नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज होता है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उनके महत्व को समझाते हुए उन्हें धर्म से जोड़ा गया है। उनमें से ही एक नारियल का पेड़ भी शामिल है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को ऋण उतारने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। एक नारियल पर चमेली के तेल मिली सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुछ भोग या लड्डू गुड़ चने के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करें। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तत्काल ही लाभ प्राप्त होगा। यह उपाय दशहरा और उसके साथ ही शनिवार के योग में बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा, तो आप अवश्य ही ये कार्य करें। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें, इसे एक नारियल पर लपेट लें, इसका पूजन करें और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी ऋण मुक्ति की प्रार्थना करते रहें। कारोबार में लगातार यदि घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें, तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। यदि रुपया नहीं टिक पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो और इसकी वजह से परिवार आर्थिक संकट से घिर गया है, तो दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल, पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी और सफ़ेद कपड़ा तथा 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके साथ माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें और श्री कनक धारा स्तोत्र का एक जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। काल सर्प और शनि दोष की निवृत्ति के लिए यदि और इसके साथ ही यदि कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि आपके परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम उड़द की दाल और एक कील के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी दोष दूर होते हैं। काफ़ी प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसे एक रेशेदार नारियल को लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में प्रवाह कर रहे हो उसी समय आपको नारियल को 7 बार अपने ऊपर से वार कर कामना कहते हुए ये जल में प्रवाहित करना है। एक साबुत पानी वाला नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर रावण दहन की आग में डाल दें। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और चौकी सजाएं। चावल की ढेर पर तांबे के कलश को रखें और उस पर लाल वस्त्र में नारियल को लपेटकर उस कलश पर इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक होता है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें और फिर पूजा करें। विजयदशमी यानी दशहरे के दिन यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप तरक्की और सफलता चाहते हैं तो क्योंकि इस दिन सारी दिशाएं खुली रहती हैं, इस दिन की गई यात्रा का कई गुना फल मिलता है। यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, उसका मन बना रहे हैं तो इस दिन से शुरू कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशमी तिथि लगने के साथ ही यदि आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपको तरक्की और सफलता निश्चित तौर पर ही प्राप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना चाहिए। ये बेहद ही शुभ माना गया है। दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर छत या सुनसान जगह पर खुद के पीछे से फेंक दें। ऐसा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान अवश्य करें। कुल देवी का ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दशहरे पर सुंदरकांड का पाठ करने से सभी प्रकार के रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन का लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है। नीलकंठ को शिव जी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ माना गया है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार के केसों से आपको यानी कोर्ट कचहरी के केस से मुक्ति मिलती है। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उनको 10 फल चढ़ाकर गरीबों को बांट दें। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। यह उपाय आप मध्याह्न के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने से पूर्व मध्य काल में पूजन किया था।
दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू का दान करने से समृद्धि बढ़ती है।